अस्सलाम वालेकुम। शेख जलालुद्दीन से इतने एक रुपये नकल की गई जो किताब लाखत में लिखी है। ये फजल के बारे में है कि उम्मी साबिका में एक शख्स बहुत ही बड़ा बदगुजार जाहिद राबत था। सारे काम छोड़कर हर वक्त इबादत में लगा रहता था, लेकिन बीवी बच्चों का मसला भी सामने था। उसकी ख्वाहिश हुई कि इन तमाम झगड़ों को छोड़कर हर वक्त इबादत में मशगूल रहे। उसने बीवी को हलाक किया, सारी जायदाद दे दिलाकर समुद्र के वस्त में एक टीला चकई था वहाँ पर आकर कटी कुर्ता की डाल दी और हम वक्त इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से उसी कड़वे समुद्र से एक मीठा चश्मा जारी कर दिया। एक नाली से ठंडा पानी निकलने लगा और एक नार का दरख्त उगा दिया। उस आबद का काम ये था कि रोज़ाना एक नार खा लेता, एक कटोरा पानी पी लेता, इबादत में मशगूल हो जाता, यानी रात दिन इबादत ही में मशगूल रहता। उसी तरह उसने 500 बरस खालिस और मुखलस इबादत की। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसने हक़ ताला से अर्ज़ किया कि मुझे सजदे की हालत में वफ़ात दीजिए ताकि मैं इबादत ही में ख़त्म हो जाऊँ। ये भी दरख्वास्त किया कि मेरे बदन को आप क़यामत तक सजदे की हालत में रखें ताकि मैं क़यामत के दिन सूरतन भी सजदा गुजार उठूँ। अल्लाह ताला ने दोनों दरख्वास्तों को मंजूर फरमाया। उनकी वफ़ात हुई और इसी हालत में बदन महफूज फरमाया। मौरख़ीन इरशाद फरमाते हैं कि अब भी महफूज है, लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला ने ऐसे गंजान दरख्त उगा दिए हैं कि लोग हैबत ज़दा हैं, वहाँ पर जाते नहीं। बहरहाल इंतकाल के वक्त इसी हालत में हक़ ताला के सामने इसकी पेशी हुई या क़यामत के दिन होगी। हदीसन दोनों कलमों को आम है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बंदा, मैंने अपने फजल करम से तुझे बख्श दिया और मुकाम करीम इनायत किया, तू जन्नत में जा। उस सब के दिल में एक वसवसा गुजरेगा कि 500 बरस हमने खालिस इबादत की, मगर अब भी अपने फजल ही से बख्श रहे हैं। कम से कम दिलदारी के लिए ये फरमा देते कि हमने तेरी इबादत के बदले जन्नत दी तो मैं खुश हो जाता। मैंने टिकाने लगी। अब इसका मतलब यह है कि मैंने इबादत ही नहीं की, सिर्फ फजल ही से बख्शा गया। ये वसवसा अब्द के दिल में अल्लाह ताला ने अलीमुन बिज़ात सदूर हैं, यानी लोगों के दिलों की खड़क को भी जानते हैं। मलाइका फरमाएंगे इसको दोज़ख में डालना नहीं, अलबत्ता ले जाओ इतनी दूर इसको खड़ा करो कि जहन्नम 500 बरस का रास्ता वहाँ से हो। मलाइका इसको इस जगह पर ले गया। जब वो इस मुकाम पर पहुँचा तो जहन्नम से एक लपटता ताव आई और एक दम सिरे से पैर तक खुश्क हो गया। उसने प्यास चलाना शुरू कर दिया तो गैब से एक हाथ नमूदार हुआ, उसमें ठंडे पानी का कुआं था। अब ने फ़र्ज़ किया ने अर्ज़ किया कि मुझे दे दो, तो आवाज़ है कि ये पानी कीमत से मिलेगा। आपने कहा कि इसकी कीमत क्या है, तो कहा गया कि जिसने 500 बरस खालिस इबादत की हो, अगर वो इसके बदले में लेना चाहे तो ले सकता है। आपने कहा कि वो मेरे पास है, ले लो। उसको पानी का कटोरा दे दिया और वो पिया और उस जान बची। फिर हक़ ताला का हुक्म हो कि इसको वापस लाओ। फरिश्ते वापस ले गए, अल्लाह ताला के सामने पेश किया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि बंदे, तेरे 500 बरस की इबादत के सिले हम बरा हो गए और वो तेरा ही तजवीज़ करता था। 500 बरस की इबादत के बदले कुछ से एक कटोरा पानी पर राज़ी हो गया और वो दे दिया गया। मामला बराबर हो गया। अब हिसाब दे, तू कितनी इबादत दुनिया से लेकर आया है। जो तुझे रोज़ एक नार देते थे, इसके हद आने का हिसाब दो। उसके बदले में कितनी इबादत लेकर आए और पानी के लाखों प्याले तुमने पिया, एक एक कतरे का हिसाब दे कि इसके बदले में क्या इबादत करके लाए हो। और हमने जो आँखों में नूर बख्शा था, इसका एक एक तार था कि तुम उससे दुनिया की चीज़ों को देखता था। उसके हर तार का हिसाब दे, उसके बदले में क्या इबादत लेकर आया है। और हमने जो सांस की नेमत दी थी, जिससे तू ज़िंदगी गुजार रहा था, हर सांस का हिसाब दे, उसके बदले में क्या इबादत करके लाया है। ये सुनकर आबद थरा गया और अर्ज़ किया, अल्लाह, बेशक आपके फजल ही से निजात है, किसी के अमल से नहीं। फिर वो इस मुकाम पर पहुँचे जिस मुकाम पर पहुँचना था। हकीकत ये है कि इंसान ख्वाह 5000 बरस अमल करे, मगर फजल ही काम देगा, महज अमल काम नहीं देगा। अल्लाह ताला इसको कबूल कर लें तो सबसे बड़ी नेमत है, अगर इसको अमल कह दें तो ये बड़ी नेमत है। बहरहाल कामयाब ज़िंदगी वो है जो खौफ और रजा दरमियान गुजारी जाए तो उम्र तो गुजारी जाए तो ख्वाब में, और आखिर उम्र में रजा का गलबा होना चाहिए ताकि आस बंदे और शौक़ पैदा हो।